इसी कुछ जानने वाले हैं नेहरू प्लेस में। 1,37,000 का है भैया। सारा है मेरे पास तो ये भरे पड़े हैं, बस आपको बोलना है कि i7 12 जनरेशन हो गया, 760 DDR5 MSI का। इसको ठंडा रखने में मदद करता है। भाई साहब पिछले आधे घंटे से हम लोग परेशान थे। तो भी खड़े हैं मंगेल चौकी पे, ऑटो नहीं मिल रहे हैं यार, बड़ी मारा मारी है ऑटो की। एक बार बोटेनिकल का ऑटो मिले फिर निकलते हैं, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, फिर चलते हैं नेहरू प्लेस। भाई साहब मेट्रो की एक सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले हमें लाइन में लग के टोकन लेना पड़ता था, बट अगर अभी आप देखोगे, अरे यार फ़ोन काटो, तो अभी आप अपने मोबाइल से ही इसकी टिकट डाउनलोड ले सकते हो, क्योंकि QR कोड का सीन रहता है ना। तो बोटेनिकल गार्डन हमें जाना है नेहरू प्लेस, नेहरू एन्क्लेव, ओके, नेहरू एन्क्लेव, देन पर्सन 240 पर पर्सन, ओके, प्रोसीड टू पे। अच्छा, ये पेमेंट एंड कोड वोड नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस अगले 5 सेकंड में टिकट आपके हाथ में। बाकी मेरे साथ जा रहा है रोहित, ये मास्टर है इन सब कामों का, इसलिए मैं इसको साथ में लेके जा रहा हूँ। ही नोज़ वेरी वेल कि भाई क्या सिस्टम है, क्या चीज़ है, तो यही दिलवा रहा है मुझे। इसी कुछ जानने वाले हैं नेहरू प्लेस में। तो ये जो हमारी 2 टिकटें डाउनलोड हो गई, कैमरे को करते हैं ऑफ, अलाउ होता नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो पैसेंजर 1 से मैं करूँगा। ओके, रीड कर लिया, निकलते हैं। चलो भाई साहब, भीड़ देखो आप लोग। खैर भीड़ तो रहती है डेली, चाहे सैटरडे और संडे। तो फाइनली हम लोग नेहरू एन्क्लेव पहुंच गए, नेहरू प्लेस के मार्केट जाने के लिए। अगर आपको निकलना है तो आप गेट नंबर 2 से निकलना, क्योंकि अदर गेटों से आप निकलोगे तो पता नहीं किधर कहाँ पहुँचाऊँ, बट एग्जैक्टली अगर नेहरू प्लेस की मार्केट जाना है तो आपको गेट नंबर 2 से ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो हम लोग भी पहुँच रहे हैं, साथ में रोहित है, निकलते भी पहुँचते हैं। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या सेटअप हम लोग बना रहे हैं, क्या क्या सामान वहाँ से खरीदेंगे और फिर कैसे उसको असेंबल करेंगे, देन क्या उसका परफेक्ट आउटपुट आता है। रोहित ऑटो पैदल? हाँ, ऑटो लेंगे पैदल लेंगे? तो ये रहा आउटसाइड ऑफ द गेट नंबर 2। रोडों से ही मार्केट शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलोगे, यहीं से मार्केट स्टार्ट है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बजाज हाउस। तो अभी सबसे पहले हम लोग एंटर कर रहे हैं बजाज हाउस में, वहाँ पे चीज़ें पता करेंगे, देन मे बी ये वहाँ पे रेट लेके फिर बजाज हाउस के बाद किसी दूसरे उसमें जाएगा। सबसे पहले बजाज हाउस से रेट लेते हैं, क्या रेट ये लोग बता रहे हैं, देन उसके बाद कहीं और हम लोग रिव्यू करते हैं। तो अभी ये रोहित एक इस शॉप पे आया है, यहाँ पे रेट लेते हैं चीज़ों का। और इसमें कहाँ गया ये? एक भैया है, इन्होंने लिया सेटअप, देखो भाई 1,37,000 का है भैया। भैया हैं, एक बार इनसे रेट लेते हैं जरा, क्या रहेगा। i5 12 जनरेशन, मदरबोर्ड गीगाबाइट देख लो या तो MSI देख लो। गीगाबाइट मदरबोर्ड हो गया। रैम रैम कर दो 16 कर लो। 16 GB रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज। SSD SSD 500 GB कर लो। 500 GB। NVMe या SATA? NVMe कर लो। NVMe। SATA भी देख लेना, SATA का SATA में स्पीड कम होती है, मिल तो जाएगी। कैबिनेट कैसा चाहिए? कैबिनेट आपके पास कौन कौन से पड़े हैं? सारा है मेरे पास तो ये भरे पड़े हैं, बस आपको बोलना है कि चाहिए कौन सा। नहीं करता इसकी इसमें ना। 8K सपोर्ट की वीडियो होती है, 8K की वीडियो रिकॉर्ड होती है इसमें। 8K का मुझे एडिटिंग चाहिए, बहुत हैवी लोड लेता है ये। NVIDIA का रेट है?
NVIDIA ही मैं बता रहा हूँ 3050। 3050 ये आप ऐसा कर लो 3060 12 GB लगा लो अगर आपका 4K वगैरह का एडिटिंग का काम। ठीक है। लिख रहा हूँ भाई 3060 होता है, ये 12 GB होगा। तो इस वाली शॉप के रेट देखे आपने, बट वही है, रोहित सेटिस्फाई नहीं हुआ। मे बी इसे कहीं और कम में मिलेंगे। अब देखते हैं किस और शॉप पे ले जा रहा है वो, तो किसी और शॉप पे चलते हैं। बाकी टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30। ठीक है। तो अभी ये हम नेक्स्ट शॉप पे आए हैं। शॉप का नेम है फिक्स कंप्यूटर स्टेशन देखो प्राइवेट भैया। गेमिंग पीसी वाला। i7 इनकी में रेट क्या होता है? i7 में 12 जनरेशन जाओगे 12700F। इस प्रोसेसर कॉस्टिंग 19,500। मॉनिटर वगैरह तो चाहिए नहीं, नहीं मॉनिटर है। चल जाएगा सही। आराम से चलेगा भैया। 66,900 का पड़ेगा ये आपका i7 12 जनरेशन के साथ। ये इंक्लूडिंग GST है, टैक्स पेड है। इसमें आपका इनो 3D डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड है, 80+ पावर सप्लाई। आप एक 750 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 750 कर लीजिए, इस रेट में कर दूंगा आपको। 750 वाट, ये देख लीजिए। i7 12 जनरेशन हो गया, 760 DDR5 MSI का मदरबोर्ड हो गया। नीचे मॉडल में कोई सस्ता नहीं है। ये i7 12 से कोई नीचे नहीं आएगा। फिर ये जैसे 12 कोर का प्रोसेसर है, समझ रहे हो। i5 में 14 जनरेशन ले सकते हो 14400F। ये 11,900 का है, ये भी ले सकते हो। आपका एडिटिंग करना है ना, मेन आप DDR6 ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो आपका देखो। हाँ जी, ज़्यादा जरूरत नहीं है। 11 ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 7,600 माइनस हो जाएगा। 66,900 माइनस 7,600, ये ले लो, आपको 59,300 का पड़ रहा है। ये भी बेस्ट है भैया। इसमें भी आपका 14,400F है, इसमें भी एडिटिंग वगैरह हो जाएगा सब कुछ। तो भाई ये सब मार्केट है। नीचे आ गए अभी हमने 2 दुकानों से रेट लिए हैं। तो पहले वाले ने कॉन्फ़िगरेशन हमें थोड़ी लो बताई थी, सेकंड वाले ने हाई। तो रोहित के हिसाब से सेकंड वाले के रेट अच्छे हैं। मतलब इसने अगर हमें 65,000 बताया है, तो यही अगर हम ऑनलाइन परचेस करेंगे आइटम्स तो आई थिंक वो उसके रेट जाएंगे हमारे 80,000 के अप्रॉक्स। तो दिस इज़ गुड, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ इसका अभी एक शॉप इसकी जानने वाली और है, तो वहाँ पे जाके रेट ले लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग फाइनलाइज़ करते हैं, आइटम उठाते हैं, फिर आप लोगों को फाइनल दिखाते हैं कि हमने क्या उठाया। ये देखो सारी रोड साइड दुकानें हैं। मोबाइल के कवर, जो कवर आपको अपनी लोकल मार्केट में 100 रुपये में 200 रुपये मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको 50 रुपये में मिल सकते हैं। शक्ल देख रहे हो कितनी काली और पसीने से भरी हुई, थोड़ा डार्क भी है यहाँ पे। बाकी गर्मी बहुत हो रही है भयंकर। देखो भीग चुका हूँ पूरा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो भाई है दोस्त पानी। मैं आपको एक बार कैबिनेट दिखाता हूँ किस किस टाइप की कैबिनेट है। सी, ये इसका स्टाइल देखो आप, क्या तो ये गेमिंग के लिए मस्त क्या लग रहा है यार। ये इतना बड़ा है। सी, ये वाइट है, ये सारा, ये भी है। बाकी नॉर्मल वाले हैं, तो हमने तो ये नॉर्मल वाला ही लिया है। अब देखो ये सारे, ये फ्रंट में जाली है, इधर ये ग्लास है। वाइट भी है, ब्लैक भी है, नॉर्मल जो आते हैं कैबिनेट। तो हमने उठाया है ये ब्लैक वाला। ओके, तो फाइनली सारा आइटम हमने निकलवा लिया है, बिल वगैरह हमारा हो गया है। अब एक बार सारा पूरा असेंबल कर रहे हैं। भैया हैं सामने, क्या नाम है भैया आपका? धीरज जी इसको असेंबल करेंगे। तो एक बार जो भी प्रोसेस है, जो भी आइटम्स हम लगा रहे हैं 1 बाय 1, तो आप सारा आपको बताएंगे। इन केस अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल हो तो आप इंस्टॉल करना चाहो तो सामान लेके खुद ही कर सकते हो। आई थिंक इतना कुछ टफ होता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सारा प्रोसेस देखोगे 1 बाय 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये मदरबोर्ड है 20760MH। दो रैम स्लॉट है, 2 NVMe स्लॉट है इसमें। मदरबोर्ड ओपन कर रहे हैं। ये CPU। ठीक है, तो ये CPU है। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी थोड़ा बता देना बेसिक। ये है i7 12700F इंटेल का। ओके, ये किस पे लगा रहे हैं? ये CPU सॉकेट है, थोड़ा ध्यान से लगाना होता है कि ओके, पिन बैंड ना हो जाए। CPU लग रहा है मदरबोर्ड में। ओके, ये इसका कूलिंग स्टॉक फैन है, ओके, ये इसको ठंडा रखने में मदद करता है। CPU के ऊपर ही। ठीक है, ये DDR5 की रैम है कुर्शियल की। ये है आपकी 16 GB 5600 मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, हम 16 GB, ऐसा ना हो ये भी बन जो ठप हो जाए। पावर सप्लाई है, तो पावर चाहिए।
इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारी? ये 750 वाट का है, सर्कल कंपनी का। ओके, ये मेन पावर सप्लाई की वायर है। सारी वायरिंग है, टाई हो गई। ओके, ग्राफिक कार्ड इसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन हमारी? ये 3050 है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है ये। 2 फैन हैं इसमें। इसकी 350 से 32 Mbps इसकी स्पीड है। ओके, 1 TB की है, 3 ईयर वारंटी है। लास्ट पार्ट है ये इसका, है SSD। हम्म 1 TB इसके लगने के बाद इसका सॉफ्टवेयर पार्ट करेंगे। तो जी ये हो गया चालू। देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है इसका। अभी ये वाला इसका कवर लगेगा ग्लास, जो कि ये आ रहा इसमें। अभी कैसा सॉफ्टवेयर पार्ट चला है। चलो कर दो अपग्रेड, देन फाइनल दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इसका। ये फुल्ली पैक हो रहा है, अब हमारा पैकिंग कर रहे हैं ये। अच्छा, उधर कराओ निखिल भाई, उधर कराओ जल्दी स्टार्ट। उधर क्या कराना है? हो गया, यही तो मेन है। इसको पैकिंग करते हुए भी तो चाहिए आइटम। अच्छा, एक कैबिनेट इसी का है, कोको स्पोर्ट्स का, इसलिए इसी में पैक हो गया। चलो जी, ये बिल गेमिंग पीसी वाला भैया का चैनल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, व्हाट्सअप, आप हर जगह फॉलो कर लो इन्हें। क्या कुछ रह गया? सब कुछ हो गया? ठीक है, ये भैया की शॉप नेहरू प्लेस में। क्या दुकान नंबर कुछ है क्या? 101 विशाल भवन। ओके, विशाल भवन में शॉप है भैया की, 101 दुकान नंबर है। आप अगर आएँ तो यहाँ से ले सकते हैं। आई थिंक चीज़ें बजट में मिल जाएंगी, मेरा तो बहुत बजट में पड़ा है। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू। ओके, बाय। 8 बज गए मेरे ख्याल से, हैं? 9, अरे इतना जल्दी 7:30 हो रहा है। 7:30 8 बजने वाले हैं जी। अब देख लो, हम लोग कब आए थे? 5 बजे आए थे, 2-2.5 घंटे लग गए। 8 बज गए, 3 घंटे हो गए मतलब हमें यहाँ पे आए हुए। पूरा देखते देखते, रेट फाइनल करते हुए, चीज़ें असम्बल करवा के फाइनली CPU मिल गया। अब चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खा पी लेते हैं ना। हम लोग तो दिख भी नहीं रहे कैमरे में, देख रहे हैं इतने काले हो गए। हाँ, ओके, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे। अब घर पे ये रहा PC, अभी लगाता हूँ मैं, रोहित बैठा है। ओके, तो फाइनली हमने HDMI केबल लगा दी है, माउस, कीपैड, पावर केबल सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। अब बस बटन दबाने की देर है, CPU चालू हो जाएगा। ये रंग बिरंगे आपको तरह दिखने वाले हैं, तो देखते हैं। अन्नू भी देख रही है, इसको भी देखने में मज़ा आएगा। भाई साहब, पिछले आधे घंटे से हम लोग परेशान थे कि ये इसकी CPU से डिस्प्ले क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि रीज़न ये है कि इस वाले CPU में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो जब ग्राफिक कार्ड लगता है तो आपको जो HDMI है 2 पोर्ट मिल जाते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक ग्राफिक कार्ड वाला। तो इसीलिए हमने क्या करा है कि अब हमने ध्यान दिया, ये रोहित भी भूल रहा था, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ है। तो अब इसने ग्राफिक कार्ड वाले HDMI में डिस्प्ले लगाई है, तो ये देखो आ गई है ना। अब सिस्टम सेटअप हो गया। अब हम इसमें थोड़े 1-2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, एडिटिंग वाले, एडोब प्रीमियर वगैरह में डाल रहा हूँ, ताकि फिर कल से बढ़िया सी एडिटिंग चले। फिर अपना Insta360 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लूँगा। ओके दोस्तों, फाइनली सिस्टम सेटअप हो चुका है और मुझे सिस्टम यूज करते करते 2 महीने हो गए हैं। जी हाँ, इसी वीडियो में मैं ये वाली जो क्लिप है मैं 2 महीने बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था, क्योंकि ऑब्वियसली और भी बहुत सारे व्लॉग पहले पड़े थे, उन्हें एडिट करने में टाइम लग गया। तो आज फाइनली इसका नंबर आया, ये अपलोड हो चुका है। और मैं एक बार आपको सिस्टम दिखा देता हूँ पहले, कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में आपको क्या दिख रही है। स्टोरेज जो मैंने लिया था 1 TB का लिया था, दैट मीन 932 GB मिला हुआ है इसमें, जिसमें 616 GB ऑफ, 932 GB यूज्ड। अभी इसमें बहुत सारे व्लॉग ऑलरेडी एडिट हुए पड़े हैं, रॉ डेटा पड़ा हुआ, मैं डिलीट करूँगा तो ऑब्वियसली खाली हो जाएगा। 1 TB बहुत होता है, 1000 GB। और ग्राफिक कार्ड जो मेरे में लगा है वो 6 GB का है, NVIDIA GeForce RTX 3050। और इंस्टॉल्ड रैम की बात करूं तो मेरे में रैम है 16 GB, जो कि स्पीड 5600 MT/s की दे रही है। और अगर प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर देख पा रहे होगे 12th जनरेशन इंटेल आर कोर TM i7 12700F वाला है, 2.10 GHz की स्पीड का। और बस यही है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि भाई डिस्प्ले में आपको बात करूं कि डिस्प्ले मैंने कौन सी मंगाई है, ऑब्वियसली जब मैंने सिस्टम सेटअप किया था, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा होगा, तो उसमें डिस्प्ले में एक्चुअली अपने लास्ट ऑफिस वाली यूज कर रहा था, जो कि अब नहीं है।
बट अगर मैं आपको डिस्प्ले की, मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है जो कि LG की है। LG की 27 इंच में मैंने ये अल्ट्रा गियर IPS फुल HD गेमिंग मॉनिटर है ये। तो ऑब्वियसली इसमें भी NVIDIA G Sync है। तो अच्छी डिस्प्ले अगर किसी को चाहिए हो कि भाई 27 इंच में, बजट में तो खैर नहीं है ये, 14,000 की मैंने ऑर्डर की थी, तो मुझे भी ये 14,000 की पड़ी है। लेकिन हाँ भाई मज़ा आता है, इसको आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी कर सकते हो। आप अगर देखोगे तो मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। गेमिंग वालों के लिए है कि जिसने 2 डिस्प्ले सेटअप करने की, एक भाई ऐसे और एक वैसे। तो ये इसकी वो है। और अगर आप रूम भी देख रहे होगे तो मैंने थोड़ा रूम का लेआउट बदल दिया है। पहले जो टेबल ऐसी ऐसी रखी होती थी, अब मैंने टेबल इधर कर दी। जो मेरी अलमीरा है वो उधर चली गई है। तो पहले यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, बेड के साइड में स्पेस नहीं था, बट अभी क्या है काफ़ी स्पेस हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी भैया भैया अगर देखो, मैं लैपटॉप एडिटिंग के लिए बताऊँ, जिन्हें एडिटिंग के लिए चाहिए होता है, अगर आप घर से बैठ के काम कर रहे हो, आपको इतना मूव नहीं करना है। होता क्या है कि ये सिस्टम है, इसमें पहले जो मैं एडिटिंग करता था, इसमें मैंने इवन मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। देखो कैपकट भी डाल रखा है, वंडरशेयर डाल रखा है, इंस्टा 360 का पूरा सॉफ्टवेयर है, और भी अदर है। इससे मैं अपना ऑफिस का काम भी करता हूँ। मतलब कितना भी लोड डाल दो इस पे इतना सा भी लोड नहीं आता है। मतलब हैंग का तो एच भी नहीं है इसमें। बाकी जो मेरे पास एप्पल मैकबुक था पिछले, वो जबकि काफ़ी, अभी इससे 1.5 लाख का एप्पल था वो, बट उसमें भी मेरा सिस्टम हैंग हो जाता था, एडिटिंग का प्रॉपर हो नहीं पाता। तो अगर एडिटिंग गेमिंग के लिए आपको चाहिए तो ऑब्वियसली PC ही बेस्ट है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा इसमें 1 लाख तक मेरे खर्च हो चुके हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अभी भी कुछ चीज़ें मेरी पेंडिंग है जो मुझे लानी है, काइंड ऑफ एक लाइट वगैरह, थोड़ी RGB लाइट वगैरह मुझे मंगानी है। और सबसे मेन चीज़ की मुझे एक चेयर मंगानी है सबसे पहले, गेमिंग वाली। तो वो मैं मे बी अगले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं बहुत जल्द लेने आने वाला हूँ। तो और वही बात है भाई, सब कुछ सेटअप हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट चीज़ और बता दूं कि भाई अब प्रॉपर सेटअप हो चुका है। मेरे पास एडिट करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं बैक टू बैक एडिट कर रहा हूँ। और हम ट्राई करेंगे हफ्ते में 2 से 3 हमारे व्लॉग आ जाएँ। बाकी अभी हमारा जो कंसिस्टेंसी चल रही है, एक व्लॉग तो हमारा हर हफ्ते आ ही जाता है। तो अभी आपको क्या है, जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। अभी हम दिल्ली में बहुत सारे प्लेसेस कवर करने वाले हैं। तो आपको बैक टू बैक ब्लॉग मिलने वाले हैं। ये खुशखबरी आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि हम डाल पाएंगे।